अयोध्या में देखने को मिला, क्योंकि पूरा चुनाव अयोध्या पे रहा और राम का एक मैसेज भी पूरे दुनिया में गया, मंदिर बना, लेकिन वह परिणाम सही नहीं मिले भाजपा को। ये तो अयोध्या वालों की जिम्मेदारी थी कि अयोध्या वाले राम का सपोर्ट करते और राम का जिन्होंने भव्य मंदिर बनवाया है उनका वो सपोर्ट करते। अयोध्या वालों की जिम्मेदारी थी, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। सनातनी जो भगवान को लेकर चलने वाले लोग हैं, यदि हम सनातनी उनको ही छोड़ देंगे तो फिर सनातन को लेके चलेगा कौन, सनातन की बात करेगा कौन। फिर तो आज मंदिर बना है, कल फिर मंदिर तोड़ दिया जाएगा। लोकसभा के परिणाम का यह दुखद था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वो बयान दिए कि आरएसएस की जरूरत अटल जी के जमाने में पड़ती थी, अब भाजपा बहुत मजबूत है, आरएसएस की जरूरत नहीं है, यह भी एक बयान कारण है कम सीट आने का। अयोध्या में देखने को मिला, क्योंकि पूरा चुनाव अयोध्या पे रहा और राम का एक मैसेज भी पूरे दुनिया में गया, मंदिर बना, लेकिन वह परिणाम सही नहीं मिले भाजपा को। ये तो अयोध्या वालों की जिम्मेदारी थी कि अयोध्या वाले राम का सपोर्ट करते और राम का जिन्होंने भव्य मंदिर बनवाया है उनका वो सपोर्ट करते। अयोध्या बात को इस बयान को देते हुए सुना, अयोध्या हार गई भारतीय जनता पार्टी। कार है, थू है ऐसे हिंदुओं पर। हमारी चौड़ी करोड़ में पूर्ण रूप से हमारी दुकान चली गई थी और मुआवजा हमको 1 लाख मिला। ये दुकान मैं भी दुखी हूँ, मुझे भी दुख है कि अयोध्या की सीट हार गए। द इशू न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ऐसे बाबाओं से। मैंने पहले भी कई वीडियो बनाया है बाबाओं को लेकर के कि बाबा किस तरीके से, यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से पूरे भारत देश में तांडव किया गया, पूरे भारत देश में मुसलमानों को टारगेट किया गया, पूरे देश में राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से क्रिश्चियन समुदाय को तोड़ा गया और उनके चर्च को तोड़ा गया, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हुई उस दौरान जिस समय राम मंदिर बन रहा था, या और कुछ ऐसी एक्टिविटी हमें देखने को मिली थी। हालांकि मैं इसके विरोध में नहीं हूँ कि राम मंदिर बने या ना बने, बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन आस्था अपने पास रखना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से हमें ये देखने को मिला कि जैसे ही 4 जून के बाद ये चुनाव का नतीजा आता है और जिस तरीके से रिजल्ट आता है, हमें देखने को मिलता है लोकसभा 2024 का, उसमें से जिस तरीके से वहाँ पर बीजेपी के जो सांसद होते हैं 2 बार से रहे अयोध्या से, लेकिन वो हार जाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात निकल कर के आती है कि जिस राम के नाम पर आप लोगों ने गरीबों को, मजदूरों को, आपने बहुत सारे लोगों को आपने मारा पीटा और उन्हें बेघर से बेघर किया गया। आपने देखा होगा कि अयोध्या में किस तरीके की घटनाएं घटी थी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे बाबाओं के असल थोड़ा चेहरा देखिए, असल में इनका चेहरा क्या है, कैसे दोहरी मानसिकता कैसे बाबा होते हैं। कहते हैं कि हम धर्म और पुण्य की बात करते हैं, कहते हैं कि हम ऐसे लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन यहीं पर आज इनका प्रेम देखने को मिलता है। ऐसे हजारों बाबा हैं जो आज जिस तरीके से अयोध्या वासियों को गाली देते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं कि आपने हिंदुओं को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जाकर के उनके घर में थोड़ा सा देखना चाहिए था। जिनके घर में जेसीबी चली, जिनके घर में खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं थी, उनके घर में जिस तरीके तोड़े गए, आप राम के नाम पे या फिर किसी विकास के नाम पर आपने इतना कुछ बर्बाद कर दिया, तो वहाँ के जो अयोध्या वासी हैं वो क्या करेंगे? परेशान नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे? क्योंकि जिस तरीके के लोगों के आंख से आंसू बहा है ना, जिस तरीके आप ये चाहते हैं कि हम राम मंदिर बनवा रहे हैं तो हमें बहुत बड़ी वोट यहाँ से मिलेगी सबसे ज़्यादा। बीजेपी को ये यहाँ पे गर्व था कि हमें यहाँ पर मतलब बीजेपी इस तरीके से अपने आप में विश्वास बना के रखी थी कि हम यहाँ सबसे ज़्यादा वोटों से हम जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ के लल्लू सिंह जिस तरीके से हार जाते हैं चुनाव, और जिस तरीके से अब इन बाबाओं की कथा सुन लीजिए, ये बाबा आखिर कह के आ रहे हैं अयोध्या वासियों को, किस तरीके की इनकी मानसिकता है, किस तरीके की ये बात करते हैं। इस वीडियो को आप देखिए, पूरा देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ये पता चले कि किस तरीके की बाबा की मानसिकता है, मानसिकता किस तरीके रखते हैं, दोहरी मानसिकता। यदि इनके हाँ में हाँ करो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको गाली देना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो क्लिप को देखिए। हमारी चौड़ी करोड़ में पूर्ण रूप से हमारी दुकान चली गई थी और मुआवजा हमको 1 लाख मिला। ये दुकान हमको पड़ी 15 लाख की, 12,000 रुपये किराया। इधर उधर से पैसा व्यवस्था करके सामान जेवर ओवर बेच बाच के किसी तरह हम लोग दुकान अपना लिए। कुछ मुआवजा नहीं मिला और सांसद जी किसी के साथ खड़े नहीं हुए।
चाबुक आप चलाए हैं तो जनता भी चाबुक चला दी वोट के माध्यम से। हम लोग लगातार 2-3 साल आंदोलन किए हैं और ये लोग आंदोलन में हमारी बात सुनने के बजाय हम लोगों के ऊपर मुकदमा कई लगाए हैं। एक तानाशाही के ऊपर लगाम है, समाचार है इनके ऊपर। हमको अब लगता है ये सुनेंगे और नहीं सुनेंगे 27 में भी जाएंगे। यहाँ तो हमने अपनी आंखों से देखा, लोगों की भारी भराई दुकान तोड़ दी गई है और लोग जो है संतोष करके, स्पेशली 4 तारीख के बाद, 4 जून के बाद मन थोड़ा अपसेट था, परेशान था। मैं भी अपसेट हूँ आपकी तरह, मैं भी दुखी हूँ, मुझे भी दुख है कि अयोध्या की सीट हार गए। सुधांशु त्रिवेदी, एक सवाल उठाया कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद ने कि आप राम को लाने की बात कर रहे थे, और विवेक जी ने भी इसी बात को बोला। मैंने सपा के भी कुछ नेताओं को इस बयान को देते हुए सुना, अयोध्या हार गई भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो अयोध्या में देखने को मिला, क्योंकि पूरा चुनाव अयोध्या पे रहा और राम का एक मैसेज भी पूरे दुनिया में गया, मंदिर बना, लेकिन वहाँ परिणाम सही नहीं मिले भाजपा को। ये तो अयोध्या वालों की जिम्मेदारी थी कि अयोध्या वाले राम का सपोर्ट करते और राम का जिन्होंने भव्य मंदिर बनवाया है उनका वो सपोर्ट करते। अयोध्या वालों की जिम्मेदारी थी। तो आज मंदिर बना है, कल फिर मंदिर तोड़ दिया जाएगा। मैं बता रहा हूं, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वो बयान दिए कि आरएसएस की जरूरत अटल जी के जमाने में पड़ती थी, अब भाजपा बहुत मजबूत है, आरएसएस की जरूरत नहीं है। यह भी एक बयान कारण है कम सीट आने का। जो आरएसएस की उपेक्षा हुई, हिंदू संगठनों की उपेक्षा हुई। हिंदू संगठन जो है ये दिन रात प्रयास करते हैं निस्वार्थ भाव से भाजपा के लिए। आरएसएस भाजपा की रीढ़ की हड्डी है। अगर आरएसएस कट गई तो भाजपा का वजूद नहीं बचेगा। कि इस चुनाव में अयोध्या में बीजेपी चुनाव हार गई और इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। पूरे देश के जो लोग हैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुपों पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं, वो अपनी खींच उतार रहे हैं। लेकिन अगर हम इस चुनाव की बात करें, जिस तरीके से भाजपा हारी और अब चर्चा हो रही है, क्योंकि जो माहौल बना प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी इसे अपनी सेफ सीट मानने लगी थी और लगता है कि उसी आत्मविश्वास में बीजेपी कहीं ना कहीं बह गई और वहीं आत्मविश्वास बीजेपी को ले डूबा। लोकसभा के परिणाम का ये दुखद था। अयोध्या जैसे शहरों को 32 से लेकर 38,000 करोड़ का बजट देकर अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए मोदी जी, योगी जी प्रयास किए, फिर वहां से हारना, ये अति दुखद था, निंदनीय था। हम अपने आप में दुखित हैं, हम अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते हैं